हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी एंड टैरो कार्ड की मदद से हम देखेंगे कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। जिस भी इंसान को आप चाहते हो, प्यार करते हो या सोचते रहते हो, उस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आपके लिए और आपकी वर्तमान की भावनाएं उनके लिए देखेंगे। तो दोनों की ही करंट फीलिंग्स वन बाय वन चेक करेंगे और साथ में आपके इंसान का नेक्स्ट एफर्ट आपके लिए क्या होगा ये भी हम देख लेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सभी से किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की इस वक्त ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए चॉइस जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, ऑनलाइन कैंडल कोर्स या बाथ सॉल्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और स्क्रीन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। तो कॉल्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है, बुकिंग्स करनी है, ऑर्डर प्लेस करना है, ज़रूर आप मैसेज कीजिएगा। मेरी टीम की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। मेरे प्रेडिक्शंस, गाइडेंस अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। सबसे पहले एनर्जी चेक इन करेंगे, आपकी भी और आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी भी। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे आपके पर्सन की, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिसकी भी फीलिंग्स एंड एनर्जीज आप करंट की जानना चाह रहे हो। ओके we have completion, we have confusion. ओके आपके पर्सन की करंट एनर्जी मुझे इस वक्त दिख रही है ग्रोइंग वाली, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो लाइफ में अब पास्ट की चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। वो अपने पास्ट सेल्फ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की कनेक्शन उन्होंने आपको फील करवाई है, जिस तरीके की ट्रीटमेंट्स उन्होंने आपको दिए हैं वो सही नहीं है, ठीक है। सो वो दो काम कर सकते हैं। एक तो अपने पास्ट के ट्रॉमा को हील करके एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं आपके साथ, या फिर कर सकते हैं कि आपसे कोई भी अटैचमेंट्स ना रखें, क्योंकि जिस तरीके से वो आपके साथ जीते हुए आ रहे हैं दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है उन्हें चाहिए एक न्यू बिगिनिंग। वो अपने आप को बदलना चाहते हैं। उनके खुद के बुरे पास्ट के कारण वो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ चीज़ों को बैलेंस वे में कंटिन्यू नहीं कर पाया है, ठीक है, नहीं कर पाए हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि या तो मैं अपने पास्ट को भूलूं, लाइफ में मूव ऑन करूं, या फिर मैं खुद को बदलूं, ठीक है, या फिर अगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता इन दोनों में से तो मैं इस इंसान को भूल जाऊं, क्योंकि इस इंसान को और पेन मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं दे सकती। ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है। तो उन्हें बदलना है, उन्हें आपसे एक दूसरा मौका चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं समझ आ रहा कि क्या वो सक्सीड कर पाएंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, क्या वो सच में अपने पास्ट से मूव ऑन हो पाएंगे 100%, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको दिल से फील हो रहा है कि जब तक ये अपने पास्ट ट्रॉमा, पास्ट मेमोरी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आपको दिल खोल के प्यार नहीं कर पाएंगे, ये आपको दिल खोल के एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जैसे आप इंसान हो, जैसे आप लवर हो, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है इनकी। सो आपके पर्सन इस वक्त बदलाव चाहते हैं अपने अंदर, सो दैट they can love you, they can be available to you, they can support you, they can accept you as who you are. ओके ये एनर्जी दिख रही है। चलिए आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ये तो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी, ट्रांसफॉर्मिंग की एनर्जी दिख रही है कि हाँ ये रेडी हैं, ये बदलना चाहते हैं, अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को हटाना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। We have abundance, we have guilt. Okay. अबंडेंस एंड गिल्ट से आपकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है
कि आपके मन में ना कंपैरिजन बहुत चल रहा है कि दूसरों को अगर अच्छी लाइफ मिल सकती है, अच्छा लवर मिल सकता है, अच्छे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, तो मेरा क्यों नहीं, मैंने कौन सी गलती कर दी है। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं इस रिश्ते में हूँ तो ये रिश्ता या तो सुधर जाए या तो मुझे कोई एक अच्छा जीवन साथी या अच्छा सच्चा प्यार मिल जाए। आपको ऐसा फील हो रहा है लाइक यू आर फीलिंग वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि ना तो सच्चा प्यार मिल रहा है, ना तो कोई अच्छा नया इंसान मिल पा रहा है, और जिसके साथ आप हो, जिनको आप चाहते हो, उस इंसान के अंदर भी कोई पॉजिटिव चेंज नहीं है, उनके साथ भी आपके रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। तो क्यों हो रहा है, क्या करें। ठीक है, ऐसी आपको फीलिंग हो रही है कि लोगों की ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, लोग सेटल डाउन कर रहे हैं, लोगों के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को प्यार मिल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि भगवान, या तो अगर मुझे कोई नया इंसान देना ही नहीं है तो मेरे एग्जिस्टिंग रिश्ते को, मेरे एग्जिस्टिंग जो इंसान है उसे अच्छा बना दो। ठीक है, उसके मन में मेरे प्रति प्यार डाल दो, लेकिन अगर वो इंसान गलत है तो एटलीस्ट कोई अच्छा तो लाओ। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, अंदर से डिसअपॉइंटेड हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि हालांकि आप खुशी की ज़िंदगी जीना चाह रहे हो, सेल्फ लव करना चाह रहे हो, बट डीप डाउन आपको पता है कि आप खुद ही अपने आप के साथ, अपने ज़िंदगी के साथ प्रिटेंडिंग एनर्जी में जी रहे हो, जहाँ पे दिल से तो आप खुश हो नहीं, बट दिखावा आपका पूरा चालू है कि यू आर हैप्पी, यू आर अबंडेंट एंड यू आर ऑल ऑन योर ओन। ठीक है, यू आर फीलिंग गुड इनफ। तो आपको पता है कि यू आर फेकिंग योर सेल्फ, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो आप अपने लव लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहे हो, एंड वहीं पे आपका फोकस बना हुआ है, एंड उसी के चलते ही आपका ज़्यादा मन कहीं लग नहीं पा रहा है किसी और चीज़ में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो आप दोनों की जो करंट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अलग अलग ही दिख रही है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी पैरेलल नज़र आ रही है। ओके, सो चलिए अब फीलिंग्स पे जाते हैं। ये तो एनर्जेटिकल स्टेट था आप दोनों का एक दूसरे के प्रति। आप फीलिंग्स चेक करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए देखेंगे। We have 7 of Cups, we have Justice, we have Queen of Cups, we have Knight of Wands, we have 5 of Swords. All right, सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं कि क्या आखिर चल रहा है उनके दिल में। दिमाग की चीज़ें, एनर्जेटिकल चीज़ें तो हमने देख ली, उनके दिल में क्या चल रहा है ये देखते हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, मतलब उनका जो फेमिनिन साइड है, जो लविंग साइड है, नर्चरिंग वाला साइड है, इमोशनली एक्सप्रेस करने वाला साइड है, वो इनका जागृत हो चुका है। इनके दिल में यही चल रहा है कि इन्हें आपके साथ प्यार से रहना है, प्यार से डील करनी है, एंड बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना है। उनके दिल में बस ये चल रहा है कि आप दोनों को इन्जॉय करने का मौका मिले, आप दोनों को घूमने का मौका मिले, एक दूसरे से दिल खोल के बात करने का, एक दूसरे के साथ मज़े करने का मौका मिले। ठीक है, आपके पर्सन के दिल में यही चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने मैसी कर दी है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ों पर ध्यान दिया लेकिन प्यार पर ही ध्यान नहीं दिया। ठीक है, प्यार मैंने ना तो रिसीव करा ढंग से, जो सामने वाला इंसान मुझे दे रहा था या दे रही थी, यानी कि आप उनको जो प्यार दे रहे थे उसे वो ढंग से रिसीव नहीं कर पाए, और ना वो आपको वो प्यार दे पाए। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बरकरार रखी थी, पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटी, डाउट, झगड़े, ईगो एक्सेट्रा। ठीक है, बट जो मेन चीज़ थी उसी पे उन्होंने निशाना नहीं लगाया। ठीक है, जो सबसे बड़ी गलती है। सो इनको कहीं ना कहीं करंटली फील हो रहा है कि अब निशाना जहाँ पे बाकी था, यानी कि प्यार पे, वहाँ लगाना है, जस्टिस देना है इस कनेक्शन में, एंड अब लव को ही इम्पोर्टेंस देनी है, एंड उसके चलते प्यार का इजहार तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ मज़ेदार बनाना है इस रिश्ते को, जो कि झगड़ों की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो गई थी। तो उन्हें कहीं ना कहीं फ़ील हो रहा है कि वो अकड़ू थे, वो खड़ूस थे। ठीक है, गुस्सैल थे, बात बात पे चिढ़ते थे, और उन्होंने आपको बहुत बार डिसरिस्पेक्ट भी करा है इसी सारी चीज़ों के चलते। सो दे आर रियलाइजिंग द इश्यूज़ डीप डाउन। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि खुद से
समझ आ रही है कि कहाँ पे इन्होंने आपको हर्ट किया है और कहाँ पे उन्हें सच में बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। सो करंट एनर्जी के साथ इनकी करंट फीलिंग्स भी मुझे मैच होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनकी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। ये इंसान आपके टूवर्ड्स आके बहुत ज़्यादा आपके टूवर्ड्स बहुत जॉली नेचर रखना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग नेचर रखना चाह रहे हैं, इम्प्रेस करने की एनर्जी में है, फ्लर्ट करने की एनर्जी में है, ठीक है। कनेक्शन में एक बैलेंस बना कर रखने की एनर्जी में है। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये पास्ट से, हर्डल से, इश्यूज से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, प्रॉब्लम से निकल रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। इनको एक चीज़ तो ज़रूर फील हो रही है कि इन्होंने इनफ नहीं किया है इस रिश्ते को चलाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या इस रिश्ते को सिर्फ बचा के रखने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। यस, सो करंट फीलिंग्स इज़ अमेजिंग। चलिए आपकी करंट फीलिंग्स देखते हैं। एंड में सब कुछ देखेंगे, सॉन्ग देखेंगे, चैनल्ड मैसेज देखेंगे, यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। एंड तक बने रहिए। We have woman holding a heart, number 44, 4 4 8. We have the community. We have cornucopia, number 11. आपकी जो फीलिंग्स चल रही है ये मैं बता दूँ। देखिए बॉटम देख से भी देख लीजिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट आया है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ वुमेन है, यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट है, ठीक है। सो आपकी करंट फीलिंग्स देखिए, मैं आपको बताती हूँ। आपकी करंट फीलिंग्स इस तरीके से है इस वक्त कि आप कश्मकश में फंसे हो। एक तरफ आपको फील हो रहा है कि आप इस इंसान से बहुत प्यार करो, इन्हें प्यार का इजहार करो, बताओ अपने दिल की बातें कि आप इन्हें कितना चाहते हो, कितना कुछ आपके दिल दिमाग में जो भी फीलिंग्स हैं चल रही हैं वो सब कुछ इमोशनली अवेलेबल होके आप सब कुछ बता दो, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन फिर आपको फील हो रहा है कि नहीं, आपको अपनी वर्थ को बढ़ाना है। और वर्थ को आप कैसे बढ़ाओगे? वर्थ को आप तभी बढ़ा पाओगे जब आप अपने आप में खुश रहोगे और इस इंसान को अटेंशन नहीं दोगे, और या फिर इस इंसान को जानने नहीं दोगे कि आपके दिल में सच में क्या चल रहा है इस इंसान के लिए। बेसिकली आप मिक्स्ड फीलिंग्स में भी फंसे हुए हो। एक पल आपको लग रहा है कि इस इंसान को बहुत प्यार दो, इनके लिए बहुत सीरियस हो जाओ, इनके साथ सपने देखो। दूसरी पल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, सच्चाई अलग है, आपको अपने वर्थ में रहना है, आपको इस इंसान को ज़्यादा चेज़ नहीं करना है, एंटरटेन नहीं करना है, और ना ही जानने देना है कि आपके दिल में क्या है। आप चाह रहे हो अपने पावर में सीक्रेटिव रहना। आप चाह रहे हो कि ये इंसान तड़पे आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके अंदर क्या चल रहा है उसे जानने के लिए। तो आप ऐसी ऑरा, ऐसी एनर्जी क्रिएट करना चाह रहे हो। हालांकि आपके दिल में उम्मीदें अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आप चाहते हो कि आपको डिज़र्विंग चीज़ मिले और वो चीज़ खुद चल के आए या आपके साथ हो जाए। अभी आप कोई एनर्जेटिकली किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि गाइज़ आप अभी जो है ना जस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, विश कर रहे हो, होप कर रहे हो कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो, ये इंसान आपके लिए कुछ करे। लेकिन अभी आप खुद कुछ करना नहीं चाह रहे हो। इस इंसान को 1% भी आप दिखाना नहीं चाहते हो कि हाँ आप इनके प्रति इंटरेस्टेड हो या बहुत प्यार करते हो। आप बहुत कैजुअल इन्हें शो करना चाहते हो कि यू डोंट इवन केयर, ठीक है। आपको उतना कोई फ़र्क नहीं है अब, आप उतना ज़्यादा अब फोकस नहीं हो इनको लेके, और आप इतना तड़पते नहीं हो अब इनको लेके, ठीक है। ये रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इमोशनली अटैच नहीं हो, ये चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो। लेकिन दिल में आपके हैं कि अगर इस रिश्ते में कुछ अच्छा होना हो, ये इंसान को अगर बदलना है तो ज़रूर ये बदले। आप रेडी हो चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन अब आप खुद कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो इस रिश्ते में करंटली, मतलब एटलीस्ट करंटली, ठीक है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बहुत कर लिया है, अब मैं नॉर्मली ही रहूँगी, ठीक है, और आई विल गो विद द फ्लो। ऐसी आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, बार बार बोल बोल के या समझा के या फील कर करके, थिंक कर करके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऑलराइट, सो चलिए कार्ड्स देखेंगे।
आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। आपके पर्सन आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिसेंटली उनको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ मिली है, आपका नाम उन्हें दिखा है, आपके पिक्चर्स उन्हें दिखे हैं, ठीक है। एंड ऐसे भी चांसेस हैं, ओके ये दोनों भी पढ़ेंगे, ऐसे भी चांसेस हैं कि आपको भी सेम चीज़ें हो रही हो, ठीक है। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग। तो अब तक फील बहुत कुछ करते थे, बताते नहीं थे, जताते नहीं थे, बट अब वो सब करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो हो सकता है उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है और सबसे पहले वो आपसे शेयर करना चाहते हैं किसी और के पहले। तो डेफिनेटली बहुत जल्द, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेट हो, तो ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, हेवीली आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्द आपको रीच आउट करेंगे। अगर आपका अभी बातचीत बंद है ना, बहुत जल्द, कुछ ही घंटों के अंदर, इस वीडियो को देखते देखते कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर भी आपको इस पर्सन का मैसेज या कॉल ज़रूर से ज़रूर रिसीव हो जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल। सो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके कनेक्शन में आप एक काम ज़रूर करना कि अगर आप किसी को मदद कर सको, ठीक है, किसी की भी मतलब काम आओ आप, जैसे किसी के एजुकेशन में, किसी के रिलेशनशिप को ठीक करने में, ठीक है, या किसी का पेट भरने में, तो ज़रूर आप करो, ठीक है। ये चीज़ आपको बताई जा रही है और ये करना भी चाहिए, बट यहाँ पे अलग से निकल के आया है कि अगर आपको कोई रास्ते में मिले, कोई आपसे कोई हेल्प मांग रहा हो जो आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ज़रूर आप सोशल वर्क को कर सकते हो, ठीक है। लुक फॉर ए साइन। यहाँ पर यूनिवर्स, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो ज़रूर आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कुछ एक मेजर इंपॉर्टेंट गाइडेंस देने के लिए। एंड वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होगा। तो अगर आपको कोई भी साइन दिख रहा हो, कोई भी नंबर, कुछ भी दिख रहा हो, उसे नोट डाउन करके रखो, उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। या कोई ड्रीम दिखा हो आपको रिसेंटली, तो उसे याद करके देखो कि क्या देखा था आपने ड्रीम में, उससे आपको क्या समझ आ रहा है। तो ज़रूर आपको कोई ना कोई स्पेशल मैसेज ओनली फॉर यू आपको मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो पर्सनल जो चीज़ होती है ना, वो हज़ारों लोगों की, करोड़ों लोगों की होगी, ठीक है, अलग अलग। सो इसकी वजह से आपको खुद या तो फिगर आउट करना है, और अगर आप आपको ये ऐसे सिंबल साइंस मिले हैं, आपने नोटिस भी करा है, बट आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि क्या मीनिंग हो सकता है, तो ज़रूर मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करके जान सकते हो इसके बारे में, ओके। रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बाथ सॉल्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। 2 टाइप्स के बाथ सॉल्ट्स इस वक्त इन स्टॉक है। फर्स्ट वाला है लव मैनिफेस्टेशन, जिसे आप अपने बाथ रूटीन में यूज़ करके लव लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी विश को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है अबंडेंस एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्शन बाथ सॉल्ट। इसे यूज़ करके आप अपने ज़िंदगी में फाइनेंशियल गेन्स, पॉजिटिविटी, एविल आई प्रोटेक्शन एंड हीलिंग प्राप्त कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी बाथ सॉल्ट अगर आपको ऑर्डर देना है, ज़रूर व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए। सो गाइज़, अब मैं आप लोगों को चैनल सॉन्ग बताती हूँ जो आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे चैनल हो रहा है सिर्फ आपके लिए। वो है तुम ही हो फ्रॉम आशिकी 2। आप लोग ज़रूर सर्च करना है इस सॉन्ग को। इस सॉन्ग के खास करके लिरिक्स पे ध्यान दीजिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ स्पेशल मैसेजेस मिलेंगे आपके पर्सन की तरफ से जो सिर्फ आपके लिए हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।